क्या जाएगी रेवतराम जांगा की विधायकी? क्या पूरा होगा हनुमान बेनीवाल का पुराना बदला? क्या खीमसर की सीट पर होगा उपचुनाव और क्या अब उपचुनाव में आएगा आरएलपी का कोई विधायक? नमस्कार, मेरा नाम है मनस्विनी और आप देख रहे हैं भारत अवतार। खीमसर से विधायक रेवतराम जांगा से जुड़े कथित स्टिंग वीडियो ने जयपुर से लेकर नागौर तक सियासी हलचल मचा दी है। वीडियो में विधायक निधि के कार्यों में कथित कमीशन खोरी की बातचीत सामने आने के बाद मामला सीधे विधानसभा की सदाचार समिति यानी एथिक्स कमेटी तक पहुंच गया। और राजनीति में ये माना जाता है कि जब किसी विधायक की फाइल सदाचार समिति के पास पहुंचती है तो खतरे की घंटी बजने लगती है। तो फिर यहाँ से या तो क्लीन चिट मिलती है या फिर राजनीतिक करियर पर बड़ा संकट आ जाता है। हाल ही में ही विधानसभा से बाहर निकलते समय विधायक रेवतराम जांगा से जब मीडिया ने बातचीत की और सवाल पूछने की कोशिश की तो वह कैमरा से दूर भागते हुए नजर आए और पत्रकारों के सवालों पर उन्होंने बस इतना कहा कि सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और बिना रुके आगे बढ़ गए। अब जांगा की ये चुप्पी अब सियासी गलियारों में कई तरह की अटकलों को जन्म दे रही है। खास बात यह है कि रेवतराम जांगा सत्ता पक्ष यानी बीजेपी के विधायक हैं। ऐसे में ये मामला पार्टी के लिए और भी संवेदनशील हो गया। एक तरफ सरकार की छवि पर दांव है और दूसरी ओर संगठन के भीतर भी हलचल तेज है। हाल ही के दिनों में कुछ नेताओं के बदले हुए सुर इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि अंदर खाने समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बीच ज्योति मिर्दा की दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात ने सियासी चर्चाओं को और हवा दे दी थी। सवाल उठ रहे हैं कि क्या खीमसर में किसी नए चेहरे की एंट्री की तैयारी हो रही है? क्या रेवतराम जांगा को साइडलाइन कर भाजपा किसी नए समीकरण पर काम कर रही है? इन सवालों के जवाब फिलहाल पर्दे के पीछे हैं, लेकिन हलकों में चर्चाएं तेज हैं। अब इस पूरे मामले के केंद्र में एक नाम बार बार उभर कर सामने आ रहा है, आरएलपी सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल। खीमसर को बेनीवाल का गढ़ माना जाता है। कवि रेवतराम जांगा उनके बेहद करीबी भी माने जाते थे, लेकिन वक्त के साथ दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर जांगा की विधायकी रद्द होती है तो उपचुनाव की नौबत आती है, तो ये सिर्फ एक चुनाव नहीं होगा बल्कि पुराने राजनीतिक हिसाब किताब चुकाने की लड़ाई भी बन सकती है। ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या ये मौका हनुमान बेनीवाल के अपने सियासी दबदबे को फिर से साबित करने का होगा? इस बहस में शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी का बयान भी चर्चाओं में रहा। उन्होंने साफ कहा कि अगर एक विधायक की जांच हो रही है तो सभी 197 विधायकों की जांच भी होनी चाहिए। ये बयान अब केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े करता है। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या खीमसर में उपचुनाव होने जा रहा है? क्या रेवतराम जांगा की राजनीतिक राह और मुश्किल होने वाली है या फिर सदाचार समिति से उन्हें राहत मिलेगी? इन तमाम सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे, लेकिन इतना तय है कि राजस्थान की राजनीति में उठा ये सियासी तूफान अभी थमने वाला नहीं है और इसके झटके आने वाले समय में और भी महसूस किए जाएंगे। अब आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या ये सिर्फ एक विधायक की जांच है या किसी बड़े सियासी बदलाव की शुरुआत? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और आगे की अपडेट्स और ऐसी तमाम खबरें और अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत अवतार। धन्यवाद।